गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर में फर्स्ट पेपर है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में क्या क्या पढ़ना है उसमें ये जैसे अलग अलग प्रदेशों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है, जैसे यूएसए, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इन देशों का भौतिक स्वरूप कैसा है, भौतिक स्वरूप यानी वहाँ पे कौन कौन से पर्वत, पठार, मैदान कैसे हैं, वहाँ का प्रवाह तंत्र कैसा है, यानी कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, वनस्पति, फसलें एवं वहाँ पे कौन कौन से खनिज उपलब्ध हैं एवं खनिजों के पर आधारित कौन कौन से उद्योग वहाँ पर स्थापित हैं। इन सब का विस्तृत अध्ययन जो है वो इस प्रादेशिक भूगोल में किया जाएगा। तो ये अध्ययन करने से पहले हमें विश्व के मैप की सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, कहाँ कितने महासागर हैं, इन महाद्वीपों में जिन प्रदेशों का अध्ययन करना है वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व में, ये विश्व का मैप है। इसमें देखो महाद्वीप और महासागरों के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो महाद्वीप जो हैं वो क्या कहलाते हैं? महाद्वीप वो होते हैं जो एक विस्तृत स्थलखंड को महाद्वीप कहा जाता है। और महासागर क्या होता है? विस्तृत जलीय भूभाग जो खारे पानी से निर्मित होता है वो महासागर कहलाता है। तो महाद्वीप है विस्तृत स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं, और महासागर है विस्तृत जलीय भाग को महासागर कहते हैं। एक नाम सुन बीच आता है सागर, तो सागर जो है वो महासागर का ही छोटा स्वरूप है। अब देखो महाद्वीप हैं, तो महाद्वीप जो है वो टोटल कितने हैं? 7। कौन कौन से महाद्वीप हैं? जैसे एशिया है ना, अपना इंडिया कहाँ पर है? ये इंडिया है। ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। इसके पास में ही है यूरोप, फिर इसके नीचे साउथ में अफ्रीका, इधर आते हैं तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फिर है ये ऑस्ट्रेलिया। यानी एक एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका, और छठा जो है वो ऑस्ट्रेलिया, और सातवां जो है वो है अंटार्कटिका। तो ये जो है वो 7 महाद्वीप हैं। अब इनमें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, फर्स्ट नंबर पर है एशिया। उसके बाद में जो है वो है अफ्रीका, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पर है साउथ अमेरिका, और पाँचवें नंबर पर जो है वो है अंटार्कटिका, और छठे नंबर पर है यूरोप, और लास्ट में 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं? टोटल है 7। कौन कौन से हैं देखना, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों पास पास में, फिर इधर यूरोप और एशिया पास में, उनके बाद में अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इनको ये भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें एरिया वाइज, कि एरिया वाइज सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो उस हिसाब से ध्यान में रखने के लिए देखना होगा कि सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में है अंटार्कटिका, फिर यूरोप है, और उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके साथ ये भी पूछ सकते हैं कि एशिया के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है, एकदम दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है, एक पूर्व में कौन कौन से 2 महाद्वीप हैं, पश्चिम में कौन कौन से 2 महाद्वीप हैं। इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आते हैं महासागर। महासागर क्या होता है? विस्तृत जो जलीय भूभाग होता है वो महासागर कहलाता है। ये खारे पानी से निर्मित होता है। तो ये कौन सा है? जैसे ये है इधर वाला प्रशांत महासागर, ये इधर भी है प्रशांत महासागर, ये बीच में जो है ये एस आकृति का जो है ये अटलांटिक महासागर, ये जो है वो है हिंद महासागर। ठीक है, और ये ऊपर जो है वो है आर्कटिक महासागर। तो ये 4 महासागर हैं। कौन कौन से हैं? पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा जो है वो आर्कटिक महासागर है। अब इनको भी ये पूछ सकते हैं कि एरिया वाइज कौन कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फर्स्ट नंबर पर प्रशांत महासागर, सेकंड नंबर पर अटलांटिक, थर्ड पर हिंद महासागर, और फोर्थ पे है आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जो है वो
कैसा है, गोलाकार आकृति में, ये आधा इधर दिखाई दे रहा है, आधा इधर है। और अटलांटिक महासागर है वो एस आकृति में। इसमें ये पूछ सकते हैं कि प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन से दो महाद्वीप है, पश्चिम में कौन से महाद्वीप है। और ये पूछ सकते हैं जैसे अटलांटिक महासागर है वो किन 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, ये कौन कौन से महाद्वीप हैं इनके पूर्व पश्चिम में, तो ये कौन किन किन के मध्य में है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के मध्य में। तो ये एक सामान्य जो जानकारी है वो होनी चाहिए कि महाद्वीप कौन से हैं, महासागर कौन से हैं। अब अपने जो ये बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर जो है प्रादेशिक भूगोल, उसमें हर महाद्वीप से एक एक देशों को लिया गया है, एक या दो ऐसे। जैसे अब उत्तरी अमेरिका में पढ़ेंगे यूएसए के बारे में, एशिया का चाइना पढ़ेंगे, दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, और दक्षिण अमेरिका से लिया है अर्जेंटीना, इंडिया से लिया हुआ है श्रीलंका, है ना, ये लिए हुए। इसके बाद में जो है ये इन सारे देशों का भौतिक स्वरूप, प्रवाह तंत्र, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो यूएसए पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें उत्तरी अमेरिका जो है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका जो है वो क्या है, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पर्वत श्रृंखला हैं, इन सब के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने पर्वतों के बारे में देखते हैं। तो देखो इसमें पर्वतों में सबसे पहले यहाँ पर है अलास्का रेंज, इसको नोट कर लेना रजिस्टर में और फिर मैप को देखना और याद करना। तो सबसे पहले अलास्का रेंज है, इसके बाद में इसके नीचे आते हैं तो कौन सी रेंज हो जाती है, कोस्ट रेंज, यानी तटीय, ये हो गई कोस्ट रेंज। उसके बाद में उसके नीचे आते हैं तो कौन सी हो जाती है, ये जो है वो है सियरा नेवादा, ये इधर है सियरा नेवादा, और ये इधर रॉकी है। फिर नीचे आते हैं थोड़ा तो जो वो हो जाती है सियरा माद्रे, ये पूर्वी और पश्चिमी दो हैं, जैसे ये पश्चिमी सियरा माद्रे और ये पूर्वी सियरा माद्रे। ये जो है यहाँ की पर्वत श्रृंखला है, एक इधर जो है वो है अपलेशियन, ठीक है। तो मतलब अलास्का से स्टार्ट होती है, फिर ये तटीय पर्वत श्रृंखला आ जाती है, उसके बाद में जो है वो एक कोस्केड रेंज भी है इधर बीच में, ये कोस्केड रेंज है ना, तटीय पर्वत श्रृंखला है, ये कोस्केड है, ये सियरा नेवादा है, इधर सियरा माद्रा, दो भागों में पूर्वी और पश्चिमी, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है और ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। ये तो यहाँ पर मेन जो मुख्य पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर पठार। तो पठार जो है वो कौन कौन से पठार हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये एक तो है यूकन का पठार है ना, और उसके बाद में जो है वो नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये कोलंबियो का पठार है, ये रहा कोलंबियो का पठार, है ना, और ये कोलोराडो का पठार है, ये कोलोराडो पठार, ये इधर मैक्सिकन का पठार है, इधर जो है वो मैक्सिकन का पठार है, और इधर जो आ जाता है वो लोरेंसियो का पठार है। तो ये मेन जो पठार है ये ध्यान में रखना, सबसे ये ऊपर वाला जो यूकन का हो गया, फिर कोलंबिया है, कोलोराडो है, मैक्सिकन है और लोरेंसियो का पठार है। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं। तो झीलों में देखो ये ऊपर झील जो है वो ग्रेट बियर झील है, ये जो है वो ग्रेट बियर झील है, और उसके बाद में आती है ग्रेट बियर झील के बाद में आती है ग्रेट स्लेव झील, ये इधर दिख रही है ग्रेट स्लेव झील, ये रही ग्रेट बियर झील, ये रही, है ना, ये ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव झील है, ये सारी इधर यथावास का लेक है ना? और ये जो है यहाँ पर सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरन है, ईरी है, ओंटेरियो है, ये यहाँ पर 5 ज़िले हैं, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर हुई, मिशिगन हुई, हुरन हुई, ईरी हुई, ओंटेरियो हुई, ये यहाँ की मुख्य लेक्स हैं। और यहाँ पर जो है वो ग्रेट साल्ट लेक भी है, ये ग्रेट साल्ट लेक। तो ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी पठार हैं, कौन कौन सी झीलें, और ये देखो ये चारों तरफ से कौन कौन सी खाड़ियों से है, जैसे यहाँ पर है बेफिन की खाड़ी है ना, ये बेफिन की बे है। बे क्या होती है कि ये महासागर से जुड़ा होता है जलीय भाग, लेकिन इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, स्थल भाग भी होता है, मतलब वो एक खांचानुमा खांचा सा बना होता है जो महासागर से जुड़ा होता है और चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा रहता है, वो बे कहलाती है। तो इधर बेफिन की बे हो गई, इधर ये हडसन की हो गई, इधर ये मैक्सिको की हो गई,
ना, ये सारी की सारी जो है वो यहाँ पर खाड़ियाँ हैं। और इधर आएंगे तो इधर कैलिफोर्निया की रही, ये कैलिफोर्निया की है। इधर जो है वो लॉरेंसिया की हो गई। तो इसमें उत्तरी अमेरिका जो है, इसमें अपने यूएसए के बारे में पढ़ेंगे कि यूएसए में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, कौन सी झीलें हैं, कौन सी यहाँ पर खनिज हैं, कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं। तो इन तो सबसे पहले कोई भी देश के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले उसके बारे में सारी मैप में अपने को लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे ये ऊपर वाला भाग है, ये कनाडा है, ये वाला यूएसए है, नीचे मैक्सिको है। तो अपने को ये जो भाग है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना है, जो आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप सबको ये पर्वत श्रृंखला, पठार, झीलें जो भी हैं वो रजिस्टर में नोट करके उसके बाद में मैप में देखना है और याद करना है। थैंक यू।